कृष्ण है और कृष्ण जो है वे अलंकार प्रिय हैं। अच्छा, श्री कृष्ण अलंकार प्रिय है और ब्राह्मणों मधुर प्रिय है। ब्राह्मण जो है उसको मीठा अच्छा लगता है। तो श्री कृष्ण तो अलंकार प्रिय हैं। श्री गौर हरि भी अलंकार प्रिय होकर के विराजमान हैं। इनको अलंकार बहुत ज्यादा पसंद है। मैया भी लाड़ में कन्हैया को खूब अलंकार धारण करा। तो एक दिन बहुत सारे अलंकार, हार, हाथ के कड़ा, चरणों के नूपुर, कमर में कौदनी, कानों में बाली, सब सुंदर अलंकार धारण करके माँ ने, शची माँ ने श्री महाप्रभु को खूब सजाया है और महाप्रभु आनंद पूर्वक खेल रहे हैं। एक चोर आया और इसने बालक के गले में सुंदर भारी सोने के आभूषणों को देखा। तो चोरे एक प्यार में, केवल एक पंक्ति में उस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि चोरे लैया गेल प्रभु के बाहरे पाइया, तार स्कंधे चढ़ी आईला तारे भुलाईला। चोर एक बार चोरे लैया गेल, महाप्रभु को चुरा करके कोई चोर ले गया, प्रभु के बाहर पाइया, प्रभु को बाहर आंगन में खेलते हुए देख करके कोई चोर, आंगन में नहीं घर के बाहर खेलते हुए देख करके, घर के बाहर ही खेलते हुए देख करके कोई चोर श्री महाप्रभु को चुरा करके ले गया। महाप्रभु उसके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं। दुनिया ये समझ रही है कि इसी का बालक होगा, अपने कंधे पे ऊपर बैठा करके ले जा रहा है। तो चुरा करके ले जाता तो बालक रोता, परंतु महाप्रभु तो आनंद से बैठे हैं और कभी रास्ता बता रहे हैं, बोले इस तरफ चलो, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। तो जो देखने वाले हैं उनको तो ये लगे कि ये इसी का बालक है और बालक को कंधे पे बैठा करके लाड़ में ले जा रहा है। इसलिए सब आनंदित हो रहे हैं। महाप्रभु उसके कंधे पे बैठे हैं और ये महाप्रभु के स्पर्श को प्राप्त करके चुरा करके ले जाना चाह रहा था, परंतु चुरा करके तो ले नहीं गया। और ये क्या करे कि पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा करके और जैसे ही दोबारा महाप्रभु के घर के आगे ही आया, जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के शची माँ के घर के आगे ही आया, स्वयं श्री महाप्रभु जोर से बोले, ये मेरा घर, ये मेरा घर, उतारो उतारो उतारो। वो चोर तो एकदम डर गया, बोले अभी सब लोग आकर के मुझे पकड़ेंगे और मेरी तो पिटाई हो जाएगी, अभी मुझे कहीं बंदी बना लिया जाएगा, सब मेरी पिटाई होगी। जल्दी से महाप्रभु को छोड़ करके तीतरी तोड़ करके वो जाए, चोर तो भाग गया। महाप्रभु वापस अपने घर में आ गए। जैसे तृणावर्त महाप्रभु को हरण करके ले गया और महाप्रभु श्री कृष्ण को, और कृष्ण तृणावर्त उसको ही चक्कर लगा करके वापस नंद बाबा की गौशाला में ही ले आए और गौशाला में ही उसका गला घोट करके लटके लटके ही आपने लीला में ही जोर से गला पकड़ा और तृणावर्त को मार दिया। ऐसी लीला यहां पर भी वैसी की वैसी लीला कर रहे हैं। तार कंधे चढ़ी आईला तारे भुलाईला, उसको भुला करके कंधे पर चढ़ करके और फिर से अपने घर में ही नगर भ्रमण करके वापस अपने घर में ही आकर के विराजमान हो गए। ये सारे चोर देखते कि देखते रह गए और वे भाग गए। श्री चैतन्य भागवत में इस लीला का भी वर्णन किया। अब व्याधि छले हिरण जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाईला एकादशी दिन। एक दिन बहाना बना करके, रोग का बहाना बना करके श्री महाप्रभु ने एकादशी के दिन जगदीश और हिरण्य इन दोनों के घर में एकादशी का सामान बना था, उस एकादशी के नैवेद्य को खाया। और उस दिन आपने स्वयं ने व्रत, बीमारी का बहाना बना करके स्वयं ने व्रत किया। ये एकादशी की शिक्षा देते हुए, आप छोटा सा बालक परंतु एकादशी की शिक्षा देते हुए विराजमान हो रहे हैं और एकादशी की शिक्षा देते हुए
आपने ब्याधि छले। तो निमाई कभी रोते तो हरिनाम लेने पर चुप हो जाते, परंतु आज एकादशी का दिन है। अब कोई एकादशी करे कोई नहीं करे, परंतु आज एकादशी का दिन है, परंतु आज महाप्रभु रो रहे हैं, बालक रो रहे हैं निमाई, परंतु फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। सब लोग खूब कीर्तन भी कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बेटा क्या बात है, कुछ बता तो सही, क्या चीज चाहिए, क्यों रो रहा है। महाप्रभु उस समय बोले कि यदि तुम मेरे प्राणों को बचाना चाहते हो तो जगदीश पंडित, हिरण्य पंडित, इनके पास में जाओ और उनके यहां पर जो ठाकुर जी का भोग लगा है आज, उसको लेकर के आओ तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। महाप्रभु को ये पता है कि नदियां में कुछ लोग एकादशी करते हैं, कुछ लोग एकादशी नहीं भी करते हैं, इसलिए वहां पर जो जगदीश हिरण्य, इनके यहाँ पर निश्चित रूप से एकादशी का पालन होता है, इसलिए एकादशी का अन्न ही मैं खाऊंगा, एकादशी का भोग ही मैं खाऊंगा। ऐसा खा करके एकादशी का जो नैवेद्य है उसको ही श्री महाप्रभु ने ग्रहण की। श्री जगदीश हिरण्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मन में विचार कर रहे हैं कि इस बालक को कैसे पता लग गया कि आज एकादशी है। इतना बालक को तो तिथि विधि का ज्ञान रहता नहीं है, परंतु इनको कैसे पता लग गया। और ये हमारे यहाँ पर विष्णु नैवेद्य है, एकादशी का दिन है और आज नैवेद्य में फलाहार की, शाकाहार की चीज ही लगी है, फलाहार की चीज ही लगी है, इस बात को ये कैसे जान गए। जरूर इस बालक में श्री गोपाल ही विराजमान है, बाल गोपाल ही स्वरूप है, ऐसा श्री जगदीश हिरण्य इन दोनों पंडितों ने जान लिया। और महाप्रभु ने उस नैवेद्य को लिया और महाप्रभु को इन दोनों ने अपने हाथ से उस समय खिलाए और महाप्रभु संतुष्ट होकर के विराजमान हो गए, रोना बंद हो गया। जैसे उस नैवेद्य को देखा, नैवेद्य के लिए जिद कर रहे थे और इनका रोना उस समय बंद हो गया है, कृतार्थ हो गए हैं। ऐसे अद्भुत ज्ञान की जो लीलाएं हैं वो विराजमान, बाल लीला भी विराजमान है, बाल लीला में भूख में रोना भी विराजमान है, एक और निराकृत लीला और दूसरी ओर सर्वज्ञता भी विराजमान है कि कौन के घर में क्या बना है, ये सर्वज्ञता इनका भी भाव विराजमान है। तो सर्वज्ञता और मूढ़ता ये दोनों एक काल में श्रीमद् महाप्रभु में प्राप्त है। ऐसी महाप्रभु की अद्भुत लीला है। कभी श्री निमाई थोड़े बड़े हुए, उस समय अपने साथ के जितने भी बालक हैं उन सबों को लेकर के पड़ोस में आप माखन चोरी करने के लिए कन्हैया जैसे जाए, ऐसे पड़ोस के घर में घुस गए हैं और वहां पर भी भोजन के जो पदार्थ हैं उनकी चोरी करके खा रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं और सबको अपूर्ण रूप से आनंदित कर रहे हैं। इसका नाम चोरी नहीं है, महाप्रभु संपूर्ण नदियावासियों को अपना ही समझते हैं। एकादशी की बात यहाँ पर विशेष रूप से कही गई और वो एकादशी की बात ये है कि एकादशी में व्रत करने से श्री गोविंद स्मरण की योग्यता की प्राप्ति होती है। एकादशी में जो व्रत करते हैं विशेष रूप से निर्जल एकादशी का बड़ा महात्म निरूपण किया गया और उसमें यह कहा गया कि निर्जल एकादशी करने पर श्री स्मरण करने की योग्यता प्राप्त होगी। स्मरण तो स्मरण से ही होगा, परंतु उपावृत्तस्य विषय वाशो यस्तु गुणैः सह उपवासस्य विज्ञेय नोपवासोऽस्ति लंघनम्। केवल लंघन करना इसका नाम उपवास नहीं है। उपावृत्तस्य विषय, सारे विषयों का त्याग करके, वासो यस्तु गुणैः सह, गुणों के साथ में माने श्री भगवत गुणों का स्मरण करते हुए, भगवत भक्ति का स्मरण करते हुए, भक्ति के अंगों का स्मरण करते हुए जो निवास करना है उसका नाम है उपवास। उप माने उपावृत्त, त्याग कर देना, और वास माने निवास करना। उपवास, उप माने त्याग करना और वास माने
रहना, दुर्गुणों का त्याग करना, विषयों का त्याग करना और गुणों के साथ में माने भक्ति को बढ़ाने वाले जो गुण हैं उनके साथ में रहना, उनका नाम उपवास है। केवल लंघन करना, व्रत करना ये उपवास नहीं है, बल्कि व्रत भी करना चाहिए और व्रत करते हुए, लंघन करते हुए भी जो विषय हैं उनसे उपावृत्त होकर के भी साधक को रहना चाहिए। जब तक साधक देह विद्यमान है तब तक एकादशी व्रत रूप जो हठ योग है वह कर्तव्य है। वैष्णवों में हठ योग ग्राह्य नहीं है। यहाँ पर हठ योग के नाम पर, योग के नाम पर यदि कोई वस्तु है तो वो योग के नाम पर एक ही वस्तु है, वो है एकादशी और जयंतियों का व्रत। ये ही वैष्णवों का एकमात्र योग है, हठ योग है। और जो योग हैं वो योग वैष्णवों में ग्राह्य नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। जो एकादशी व्रत है उसको कहीं स्वीकार किया गया, वो ही योग होकर के विराजमान। एकादशी वह श्री गोविंद स्मारण नीणाम एकादश्याम उपोषण, श्री एकादशी में उपोषण करना। श्री अम्बरीश के विषय में ये कहा गया, कहीं उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अरे अम्बरीश, तू श्रीमद् भागवत शास्त्र को निरंतर निरंतर श्रवण कर और एकादशी जो हैं उनमें यदि व्रत करे तो यह गोविंद का स्मरण करने वाला है। ये पुराण के वचन है कि अम्बरीश श्रीमद् भागवत के शास्त्र को श्रवण कर, श्रीमद् भागवत शुभ शास्त्र को श्रवण कर और एकादशी का जो उपोषण है उसको करते हुए विराजमान हो। यह गोविंद का स्मरण करने वाला होकर विराजमान है। एकादशी के दिन जितने भी कलयुग आदि के दोष हैं वे सारे दोष अन्न में विराजमान हो जाते हैं। अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए जो एकादशी के दिन अन्न भक्षण करता है उसे पाप की प्राप्ति होती है। अब अन्न किसको कहेंगे और किसको हम फल कहेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या विभाजन है। मोटे तौर पर यह विभाजन समझा जा सकता है जहां पर एक ही फली में बहुत सारे दाने हों उसको हम कहेंगे अन्न। जहां पर एक फली में, एक आवरण में, एक उल्लू में केवल प्रायः एक या दो दाने ही हों उसको हम फल कहेंगे। ये दोनों ही वृक्ष से उत्पन्न होंगे। गेहूं, चावल, जो चना, मटर, ये भी सब वृक्ष ही हैं और आम ये भी वृक्ष भी है, परंतु कहीं एक दाने में, एक डाली में केवल एक ही दाना हो, समा इत्यादि की तरह से, तो वो उसको हम फल कहेंगे। जहां पर अनेक हों उसको हम अन्न कहेंगे। बहुतायत में जो उत्पन्न हो उसको कहीं अन्न कहेंगे। फिर शास्त्रीय जैसा विधान है वो शास्त्रीय विधान विशेष रूप से ग्राह्य है। बड़े लोगों ने जैसा आचरण किया है, किसको उन्होंने स्वीकार किया, किसको स्वीकार नहीं किया, ये भी अब इसको लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी है, बड़ा विवाद भी है। परंतु फिर भी यथासाध्य एक मोटा मोटा जो विभाजन है वो विभाजन इस तरह से ही समझना चाहिए जो सुपाच्य होकर के विराजमान हो और यथासाध्य हल के द्वारा भी नहीं किया जाए, प्राकृतिक रूप में जो उत्पन्न हो, जोत करके हल के द्वारा जिसको उत्पन्न नहीं किया जाए उसको विशेष रूप से फल की संज्ञा दी गई। अकृष्ट पच्चा जो अन्न है वो अन्न, कृष्णपच्चे जो है उसको अन्न कहेंगे जहां अकृष्ट पच्चे प्राय। पर कभी कभी तो आजकल तो मैंने वो भी हल से जोत करके अब मूंगफली भी पैदा की जाने लगी हल से जोत के तो मैंने एकदम विभाजन तो पक्का नहीं है, परंतु महापुरुष आचार्यगण उनका जो व्यवहार है उस व्यवहार को ही कहीं आदर देते हुए इसको
बौद्धिक दृष्टि से कहीं समझना चाहिए। विशेष रूप से वो कि जहाँ पर एक ही फल में, एक ही संपुट में बहुत सारे बीज हों, बहुत सारे हों, उसको हम अन्न की संज्ञा प्राय दे देते हैं। जहाँ पर एक में एक ही फल उत्पन्न हो, एक संपुट में, एक उल्ब में एक ही फल उत्पन्न हो, उसको हम फल की संज्ञा देते हैं। जहाँ अनेक फल हों, उनको फिर हम अन्न की संज्ञा देते हैं। कुछ कुछ ऐसा है, एकदम पक्का पक्का तो नहीं, परंतु कुछ कुछ ऐसा है। और महापुरुषों ने जो स्वीकार किया, अब मोहरी तो बहुत सारी निकाली गई उसमें, तो वो एक अलग बात है। परंतु जहाँ के जिसके श्री गुरु परंपरा में जो वस्तु प्राप्त है वो ही परम आदरणीय होकर के विराजमान। तो एकादशी यह श्री प्रभु का स्मरण करने वाली एक विशेष वस्तु होकर के विराजमान है। एकादशी मन के जो पाप हैं उनको भी नष्ट करने वाली है। और उत्पन्ना नाम करके जो एकादशी है, जहाँ से एकादशी शुरू होती है, माने अगहन की कृष्ण पक्ष की एकादशी, वहाँ से एकादशी की गिनती शुरू होती है अगहन के महीने में। और वर्ष की अंतिम एकादशी मानी जाती है देवशयनी। इसलिए अंतिम एकादशी देवशयनी के दिन पूरी वर्ष भर की जितनी भी एकादशी हैं, उन एकादशियों का श्री कृष्ण को समर्पण होता है। और उस दिन विशेष पूजन, एकादशी के दिन श्री विशेष रूप से विष्णु पूजन ये करते हैं। तुलसी का व्यवहार भी कोई कोई करते हैं, परंतु विशेष रूप से संपूर्ण वर्ष की जो एकादशी, उनका विशेष रूप से पूजन और श्री कृष्ण को समर्पण ये उस दिन विशेष रूप से किया जाता है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी ऐसे ही की, वे दशमी के दिन अपने राजमहल को छोड़ करके, राजधानी को छोड़ करके श्री ब्रज में मधुवन में आ जाएं और मधुवन में आकर के एकादशी करें। दशमी के दिन रहें, एकादशी व्रत करें, द्वादशी को विष्णु पूजन करके, वैष्णव सेवा करके, फिर पालना करके फिर पढ़ें। ये उनका नियम था। और उसी दिन दुर्वासा जो है वो दुर्वासा भी आ गए। तो दुर्वासा ने भी भक्त ठाकुर को एक लीला दर्शन करानी थी। दुर्वासा भी परम भागवत होकर के फिर वैष्णवों की और एकादशी की महिमा का गायन करते हुए विराजमान हुए। एकादशी के विषय में एक बात और कि जब तक यथावस्थित देह का अभिमान है, तब तक साधक अभिमान जब तक है, तब तक एकादशी की जाएगी। इसलिए सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातुर ही तद्भाव निप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारता। ब्रज लोक का अनुसरण करते हुए एकादशी करनी चाहिए। ब्रज लोक के दो अर्थ हैं। एक ब्रज लोक का अर्थ है साधक अवस्था, दूसरा है ब्रज लोक का अर्थ सिद्ध अवस्था। जो सिद्ध अवस्था में है वहां पर एकादशी नहीं है, निकुंज में एकादशी नहीं है। हमारे पूरे ब्रज में केवल नंद बाबा और यशोदा दो जने एकादशी करें, ब्रजवासी तो आनंदपूर्वक ब्रजवासी पर नहाए, ठीक है, मजे में लीला। तो वहां पर एकादशी का आग्रह नहीं। जगन्नाथपुरी वो अन्न क्षेत्र होकर के विराजमान, वहां पर एकादशी करो नहीं करो सब ठीक है, वहां का अन्न क्षेत्र होकर के विराजमान। परम एकादशी भी वहां पर बंदनी बंद होकर के विराजमान है कहीं। परंतु साधक अभिमान जहां पर है वो एक्सेप्शनल केस अलग है, अपवाद के स्थिति अलग है। परंतु साधक अवस्था जब भी है तब हमको आचरण करना है श्री रूप गोस्वामी का। जब सिद्ध स्थिति है उसमें आचरण करना है श्री रूप मंजरी का। रूप मंजरी एकादशी नहीं करेंगे, परंतु रूप गोस्वामी एकादशी करते हुए विराजमान है। जो रूपानुगत्य होकर के विराजमान और साधक अभिमान है तो वे एकादशी का पालन अवश्य ही करेंगे। इसलिए एकादशी तो करनी ही है। तो ये निकुंज में एकादशी व्रत, तुलसी वंदना, ये निकुंज में नहीं है। साधक अवस्था में तुलसी की परिक्रमा, तुलसी वंदना है, परंतु श्री गोपिकागण को तुलसी की वंदना थोड़ी करेंगे। वहां पर तो वृंदा जी उल्टी शिव प्रिया जी की सेवा करते हुए विराजमान, तो वहां पर नहीं है। तो तुलसी वंदन
एकादशी। इसी प्रकार गुरु प्रणाली का, वहां पर गुरु मंजरी का बंधन है, परंतु गुरु प्रणाली का उसका वहां पर निकुंज मंदिर में उसका परिवर्तित रूप है, गुरु प्रणाली के रूप में वहां पर स्मरण नहीं है। परंतु यहां पर जब भी भगवत सेवा होगी, नाम होगा, मंत्र जप किया जाएगा, सबसे पहले गुरु प्रणाली का उनका स्मरण करके, गुरु वंदना करके फिर भजन में प्रवृत्त हुआ जाएगा। वहां पर फिर गुरु मंजरी जो है उनका अनुगत्य है, उनके अनुगत्य को ग्रहण करते हुए। तो दो चीज विशेष रूप से, एक तो एकादशी व्रत और तुलसी बंधन, ये साधक अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में ये नहीं है। तो साधक को जब तक साधक अभिमान है तब तक उसे बाह्य दशा उसकी विद्यमान है, मैं देव हूं ये अभिमान है, तब तक उसे एकादशी व्रत का पालन करना आवश्यक है। साधक अभिमान जब तक है तब तक माने प्रेमोदय नहीं हुआ है, तब तक उसकी ये स्थिति है। जहां भाव और प्रेमोदय हो गया, इसके बाद में यदि अंतरदशा है तो अंतरदशा में फिर एकादशी नहीं है। परंतु दोनों चीजों को मिलाना कभी भी नहीं चाहिए कि है तो यथावस्थित दशा में और दिखावा करें अंतरदशा का, वो नहीं होना चाहिए। वो यदि कोई है तो उसकी बड़े लोगों ने बड़ी हंसी की कि है तो संसार में तो चित्र लग रहा है बेटा बेटी में, और यदि कोई घाघरा पहन करके और नथ पहन करके ओढ़नी ओढ़ करके डोले तो वो नाटक है, उसमें कोई दम नहीं। उसमें जो भावना जो है वो भावना को धारण करके विराजमान होना चाहिए, केवल नाटक करने से काम नहीं चलेगा। तो ये एकादशी की बात है। तो श्रीमद् महाप्रभु ने एकादशी यहां पर विशेष रूप से की और एकादशी का उपदेश करते हुए विराजमान हुए। ये एकादशी के विषय में कुछ मोटी मोटी बात है। शिशु सब लैया पाड़ा पड़ोसी घरे, चोरी करे द्रव्य खाए मारे बाल के। श्रीमद् महाप्रभु बालकों को साथ में लेकर के पड़ोसी के घर में घुस जाए, वहां पर खाने पदार्थ, खाने पीने की जो वस्तु रखी हैं उनकी चोरी करके खा लें, और एवं उनके बालक जो हैं यदि कोई रोकने के लिए आए तो उसको भी पीट दें, बालकों को रुला भी दें। बालक अच्छा खासा शैया के ऊपर सो रहा है, उसकी चोटी खाट की अदमाइन से बांध कचकचा के काट और भाग जाए, वो बालक रोए और उठ नहीं सके, चोटी बंधी हुई। मैया के अरे पकड़ो पकड़ो, ये उधमी कहां से आ गया नमाई, पकड़ो पकड़ो, ऐसे कह के सारे माएँ दौड़ रही हैं, परंतु कन्हैया पकड़ने में नहीं आए, न जाने कहां से नमाई भाग जाए। ऐसे अद्भुत लीला कर रहे हैं। शिशु सब सची स्थाने कैल निवेदन, जिन बालकों को पीटा वे भी कभी शिकायत करने के लिए आ जाए। यहां पर एक लीला का थोड़ा सा परिवर्तन करके, वही शिव ब्रज की लीला है कि आपके सखाओं में एक दिन कोई सखा, उसका जन्मदिन था, और उस सखा में कोई असुर उसी बीच में आ गया, प्रलंब नाम करके कोई असुर, वो वहां बीच में आ गया। उसको अपनी आसुरी माया से ये पता है कि आज ये सखा नहीं आया है, तो उसने उसी सखा का वेश धारण कर लिया और वेश धारण करके कृष्ण के सखाओं में आ गया। कृष्ण देखते ही पहचान गए ये हमारा सखा नहीं है, परंतु मन में विचार किया कोई बात नहीं, आ गया तो आ जाने दो से। आपने अनुमोदन कर दिया। अब पूछ रहे हैं, वो सखा कह रहा है भैया आगे बढ़ करके मैं बताऊं आज तो ये खेल होगा। बोले क्या खेल होगा? बोले देखो दो हिस्सों में हम लोग बट जाएं, जो जीतेगा वो बनेगा सवार, जो हारेगा वो बनेगा घोड़ा। मन में विचार किया कोई भी स्थिति में मैं रामकृष्ण इनको हरण करके ले जाऊंगा,
तो उसने स्वयं ही इन्हें नया खेल बताया उस असुर ने। उस दिन के खेल में बलदाऊ जी की ओर के जितने भी सखा जीत गए, श्री कृष्ण की ओर के जितने भी सखा थे वे हार गए। ओवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजिता। श्री कृष्ण की श्री दामा के साथ में जोड़ी, श्री दामा ने कृष्ण का पल्ला पकड़ लिया और कहा बन जा घोड़ा, और कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ करके श्री दामा कृष्ण उस समय यमुना पुलिन से लेकर के और भांडी बट तक दहाई है। यहां पर यमुना पुलिन से चढ़ूंगा तेरे कंधे के ऊपर और तुझे मुझे लाद करके चड्डी खिलाते हुए ले जाना पड़ेगा भांडीर बट पे। तो उत्तारण भूमि है भांडीर बट और आरोहण भूमि है यमुना पुलिन। आज श्री कृष्ण श्री रामा को अपने कंधे के ऊपर बैठा करके ले जा रहे हैं। ये कृष्ण श्री बलदाऊ जी की जोड़ी है प्रलंबासुर के साथ में। प्रलंबासुर मन में विचार कर रहा है जो राम सोई राम, ठीक है। श्री बलदाऊ जी को कंधे पे बैठाया। बलदाऊ जी कह रहे भैया हमारा घोड़ा तो बड़ा जोरदार है। आप बोले दादा अड़ियल है, जहां अड़ जाएगा फिर क्या करोगे? बोले सब ठोक पीट के ठीक कर लेंगे। इसने विचार किया, आया था कृष्ण का हरण करने के लिए, बलराम मिले तो बलराम ही सही, जोई राम सोई राम। तो ये तो यमुना पुलिन पर बलदाऊ जी को अपने कंधे के ऊपर बैठाए। बलदाऊ जी की ऐसी सुंदर शोभा हो रही है मानो किसी मेघ के ऊपर बिजली की अपूर्व शोभा हो रही हो। ऐसी सुंदर शोभा श्री बलदाऊ जी की उस प्रलंबासुर, सामने रंग का प्रलंबासुर है और गोरे रंग के बलदाऊ जी। ऐसा लग रहा है जैसे बादल के ऊपर बिजली की शोभा हो रही है। और ये तो लगाने लगा दौड़। बोल भैया देखो हमारा घोड़ा कितना तेज चलने हो। भांडी बट आ गया, ये तो और आगे बढ़ने लगा। बलदाऊ जी बोले भैया उतार उतार, ढाई आए। इसने सुना ही नहीं, ये तो लेकर के सीधा लोहवन होकर के मथुरा की ओर भागने लगा। यमुना जी के पल्ली पार बलदाऊ जी तो झांक के देखें ये तो राक्षस रूप में आ गया। बलदाऊ जी मन में झिझक रहे हैं, बोले ये दुष्ट कहां से आ गया। फिर ध्यान किया, बोले अरे मैं तो संकर्षण हूं। दोनों हाथ का मुक्का बांध करके जो सिर पे मारा छक्का छूट गए, लुक्का मर के धाम पृथ्वी पे गिरा। सब वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे वहां हरण कर रहे हैं इसी प्रकार यहां पर भी, वहां जैसे सखा आप प्रलंबासुर को मार रहे हैं, यहां पर अपने ही साथी उन साथियों को भी मुक्का मार मार करके ढेर कर रहे हैं। अब जो पिट जाए वो सारे सखा शिशु सब शची स्थाने कई निवेदन। अब ब्रज लीला में जैसे उल्हाना लीला, ऐसे यहां पर भी उल्हाना लीला। यहां पर गांव की स्त्रियां गण भी आ रही हैं और जो सखागण हैं वो भी शची के स्थान पर आकर के, शची मां के पास में आकर के निवेदन कर रही हैं। और शुनि शची पुत्र किचु दीला आलोहन। उस समय किचु आलोहन, शची मां पुत्र को कुछ उल्हाना दे रही हैं। क्यों रे ऐसे ऐसे करेगा तू? ज्यादा डांट नहीं रही है, हंसते हुए उल्हाना करनी। श्री निमाई तो और ज्यादा ढीठ हो जाए कि लो सारे सखाओं ने अपनी सारी शिकायत कह दी, परंतु मैया ने मुझे डांटा ही नहीं, इसलिए इतने उधम तो कर ही सकता हूं। तत्वतः उधम बढ़ाना यही गोपियों का लक्ष्य, और यहां पर भी वही लक्ष्य है। इसलिए शची सुन पुत्र कीचो दिला आल उल्हान। श्री शची मां कुछ कुछ उल्हाना देती हुई विराजमान हो रही हैं और कह रही हैं केने चोरी कर, केने मारा है शिशु, क्यों चोरी की, इन बालकों को क्यों मारता है। केने पर घरे जा कीवा नहीं घरे, अरे दूसरे के घर में क्यों चोरी करने के लिए जाता है? तेरे घर में नहीं है क्या खाने के लिए? शुद्धि प्रभु क्रुद्ध भैया घर भीतर आया, घरे ये तो भांड छिल फेलिल भांगाइया। अरे ये सुन करके प्रभु
कुछ क्रुद्ध हो जाए और घर के भीतर जाकर के जिद्दी बालक हैं, लाडले हैं, इसलिए घर में जितना भी भांड है उस भांड को फोड़ दें। जैसे वहां पर दामोदर लीला हो रही है, ऐसे यहां पर भी भांड फोड़े गए, यहां पर भी दामोदर लीला हो रही, वही की वही लीला, सारी लीला यों की त्यों विराजमान। तब मां निमाई को मनाने के लिए गोदी में लेकर के उनको संतुष्ट करती हैं। तब शची कोयले कार्य संतोष लज्जित होइला प्रभु जाने निज दोष। श्री प्रभु अपने दोष को जान करके बड़े सज्जन भी हैं, लज्जित हो गए। कह रहे माँ अब ऐसा मातरेव अपरम न करिष्ये पातेय कर तो वत यष्टे, अब ऐसा नहीं करता। श्री लीला शुक वर्णन कर रहे हैं, माँ हाथ में छड़ी लेकर के डांट रही है यशोदा मैया कि ताल ले यदि तवात शया भी तत्के मध्य दधिभांडम अवांछी, यह तुझे पिटने का ही डर था तो तेने दही के पात्र को कैसे फोड़ा, माट को क्यों फोड़ा। और आप बड़े सरल होकर के मां से कह रही हैं, मां कान पकड़ो, अपरंद करिष्ये, आगे ऐसा नहीं करूंगा, पाते स्व कर तो बते यष्टिम, अपने हाथ से छड़ी को नीचे रख दे, छड़ी को नीचे रख दे, ऐसे प्रार्थना करती हुई विराजमान हो रही। ऐसे लज्जित भैया प्रभु जाने निज दोष, अपने दोष को जान करके लज्जित हो जाते हैं। कभी मां के साथ में झगड़ा करते हुए मृद हस्त से मां का ही ताड़न करें और मां ताड़न करते में मूर्छित हो जाए। बालक का जो ताड़न वो तो कितना कोमल और बड़ा स्नेह प्रकट करने, और मां को ताड़न कर रहे हैं और माता के मूर्छिता देख कर ये क्रंदन, आपने जरा से मां के चपट मारी जिद्द करते हुए और मां मूर्छित हो गई, और मां को मूर्छित देख करके एकदम पुकारने लगे। थोड़ी देर में फिर मां को होश आया है। नारीगण कहे नारकल देह आने तभी सुस्त होवे तुम्हार जन्म। उस समय जितनी भी अन्य नारीगण हैं वे कह रही हैं कि जल्दी से अपनी मां को नारियल ला करके दो, तब जाकर के तुम्हारी मां स्वस्थ होगी। बाहर होया आनंद प्रभु दुई नारियल, देखिए अपूर्व हो विस्मित सकल। श्री महाप्रभु तत्काल बाहर दौड़ करके गए और 2 नारियल लेकर के आए। इतनी जल्दी कहां से नारियल आ गए, सब देख करके आश्चर्य में है, एकदम विस्मित हो रही है सारी नारीगण। यहां पर श्री प्रभु अपूर्व से अपना जो ऐश्वर्य